हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेड बाय उपेंद्र पांडे। गाइस मैं जैसे कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया था। सेकंड चैप्टर आप लोग का रेखीय तथा कोणीय मापन, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, ठीक, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको ये क्या है, ठीक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को मापन से रिलेटेड कौन कौन से कितने प्रकार के मापन होते हैं, रेखीय मापन और कोणीय मापन के बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, यानी लेक्चर्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आपको जो विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग विभागों में से किसी मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी चीज़ को मापने के लिए हम मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो किन कारणों से मापा जाता है, किन इसके माध्यम से मापा जाता है, ठीक, उसके अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से हम जैसा कि आप लोग को देखेंगे, इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उनमें संबंधित मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जो विभिन्न इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है, ठीक, मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इन मापन यंत्रों में माप के सूक्ष्म परिवर्तन को आवर्धित करने के लिए कोई तरल का आवर्धन विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम मापने के लिए विभिन्न प्रकार की यानी सूक्ष्म मापन को मापने के लिए हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं का प्रयोग कर देते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। ये विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? वैद्युत हो गया, यांत्रिक हो गया, अद्रव्य हो गया, वायवीय हो गया और प्रकाशीय के सिद्धांतों पर कार्य करती है, ठीक। वैद्युत में क्या आती है, जैसा कि आप लोग को कोई भी विद्युत में आ जाएगा, फिर यांत्रिक में आ जाएगा, फिर द्रव्य में वायवीय तथा प्रकाशीय के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ठीक। इनके ये मापने की ये विधियाँ, ठीक। इस प्रकार के जो यंत्र इस मापन को मापता है, यानी किसी भी प्रकार को मापता है, तो उनको किस माध्यम से मापा जाए, यानी इस प्रकार के जो यंत्र मापने की राशियों को मापते हैं, वह यंत्र उस राशि का माप यंत्र कहलाता है, यानी जिस पदार्थ को जो मापन मापता है तो उसी पदार्थ का माप यंत्र कहलाता है। मापन यंत्रों को निम्न वर्गों में बांटा गया, ठीक। इनको निम्न वर्गों यानी निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यांत्रिक मापन और प्रकाशीय मापन, विद्युत मापन, ठीक, द्रव्यीय मापन, वायवीय मापन। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि, ठीक, तो इन्हीं के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को मापते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को वायवीय में क्या आता है, पानी के माध्यम से मापा जाता है। द्रव्य में क्या होता है, द्रव हो जाता है, ठीक। विद्युत में क्या होता है, इलेक्ट्रिक के माध्यम से नापते हैं। प्रकाशीय में क्या होता है, कैपिटल मेजरमेंट ऑफ द प्रकाश के माध्यम से। यांत्रिक में क्या होता है, प्रयंत्रों द्वारा मापा जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कि आप लोग को परिशुद्धता के आधार पर मापन यंत्रों को निम्न दो वर्गों में बांटा गया, ठीक। तो इनको कितने वर्गों में बांटा गया, निम्न दो वर्गों में। फर्स्ट क्या था, साधारण मापन, फिर उसके बाद सूक्ष्म मापन। तो यहाँ पे आप लोग को साधारण मापन में क्या होता है कि इस्पाती पैमाना हो गया, बाय कैलिपर्स हो गया, ठीक। और सूक्ष्म पैमाने में आता है कि जैसा कि आप लोग को वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोम गेज हो गया, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को इसके माध्यम से मापा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है रेखीय मापन में प्रयोग होने वाले साधारण मापन यंत्रों की बनावट। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनावट की जाती है, आप लोग को इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है जैसे कि आप लोग को इस्पाती पैमाना हो गया, कैलिपर्स हो गया, सरफेस हो गया, एंगल प्लेट हो गया, ब्ली ब्लॉक हो गया, ठीक। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं, फिर कॉम्बिनेशन सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिलेबस में आप लोग को एंगल प्लेट है, बी ब्लॉक है और कैलिपर्स है, इस्पाती पैमाना है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, फिर बाकी आप लोग को फिजिकल की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इस्पाती पैमाना का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस पैमाने में सीधे इस्पात ब्लेड का बना होता है, ठीक। यह रेखीय मापन यंत्र होता है जिसके दोनों और रेखीय मापन के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच के निशान खुदे होते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, इस्पाती पैमाने का किस प्रकार की प्रयोग किया जाता है, ये सीधे इस्पात यानी ब्लेड की बंदी होती है, ठीक, प्लेट की बनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग को सीधे रेखीय मापन को मापने के लिए हम इस्पाती पैमाने का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कैलिपर्स किसके माध्यम से किया जाता है कि यहाँ पे जैसे कि आप लोग को इनकी सहायता से बाह्य तथा आंतरिक व्यासों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। जो कैलिपर्स का प्रयोग किया जाता है यानी बाह्य तथा आंतरिक व्यासों यानी किसी भी व्यास को मापने के लिए, वृत्त का व्यास मापने के लिए हम कैलिपर्स का प्रयोग करता है, ठीक। कैलिपर्स की सहायता से जॉब की जनित भुजाओं को बीच में दूरी किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर पढ़ लिया जाता है, ठीक। ये निम्न प्रकार के होते हैं, दृढ़ जोड़ कैलिपर्स हो गया, स्प्रिंग जोड़ कैलिपर्स हो गया, साधारण कैलिपर्स हो गया, ठीक।
तो यहाँ पे गाइस आप लोग को थोड़ा सॉन्ग की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा कम स्पीड में बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट आता है सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट का प्रयोग कारखंड को चिन्हन करके मापन यंत्रों तथा परीक्षण करने के लिए हम करते हैं। सरफेस प्लेट का क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को देखा, कोई भी प्लेट हुआ हो गया, ठीक, कारखंड को सतह को समतल जांच करने के लिए हम मापने के करते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे कि कोई भी कारखंड हो गया, उनको सही ढंग से चिन्हन करने के लिए हम सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है एंगल प्लेट। एंगल प्लेट क्या होता है? एंगल प्लेट ढलवा लोहे का की बनी होती है। इस प्रकार से दो प्रकार के लंबवत सतहें होती हैं जो यथार्थत मशीनता की जाती है। ठीक, इनकी दोनों सतहों पर अनेक खांचे बने होते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे इनको क्या किया जाएगा, एक प्रकार से इनका सहाय यानी सहारने के लिए किया जाता है। ठीक, यहाँ पे सरफेस प्लेट का साथ कारखंड के मार्केटिंग के लिए ऊर्ध्वाधर स्थिति में पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक, किसी भी कार्यखंड को हम क्या करने की यानी सरफेस प्लेट का एंगल प्लेट का प्रयोग कि सहारने के लिए यानी पकड़ने के लिए हम एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बी ब्लॉक। बी ब्लॉक क्या होता है? बी ब्लॉक प्लेट क्या होती है कि बी ब्लॉक प्लेट हलवा लोहे का बना होता है। इनके दो सामने सामने सतहों पर वी खाटे खटे होते हैं, जिनके कारण इसे बी ब्लॉक कहते हैं। यानी जैसा कि आप लोगों को बी ब्लॉक क्या होता है कि ये ढलवा लोहे का बना होता है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक, तो इनको क्या प्रकार के बताया जाए कि जैसे कि आप लोगों को कोई भी कारखंड में ऑपरेशन करना है, ठीक, तो इनको सहारने के लिए हम बी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये इनकी सभी परतें मशीनत की हुई हैं। इनका प्रयोग चिन्हित तथा छिद्रण के दौरान बेलाकार कारखंडों को सहारने या पकड़ने के लिए हम इन खांचों का सी प्लस में फंसा कर कारखंडों को मजबूती से पकड़ने के लिए हम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आई होप गाइस, यहाँ पे बी ब्लॉक तत्व यानी बी ब्लॉक आप लोग को सही ढंग से समझ में आएगा। ठीक, उसके बाद आएगा आपको एंगल प्लेट। तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा बैलून की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, जैसा कि आप लोग को कुछ फंक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को डिफिनीशन सही ढंग से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोग को थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा। ठीक, समझा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है सरफेस कैलिपर्स यानी इस्पाती पैमाना और कैलिपर्स। और आपका नेक्स्ट आता है कि सरफेस प्लेट क्या होता है, बी ब्लॉक क्या होता है, ठीक, एंगल प्लेट क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट टॉपिक के बेस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस ये सारे टॉपिक आप लोग को सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, लिख लीजिएगा ये वीडियो रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा। ठीक, रोकने के बाद आप लोग को लिख लीजिएगा सही ढंग से। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।